1번 문제입니다. 1번 문제입니다. मतलब ये है कि एक नंबर पर गौर फरमाएं. 우유, 다시 들으십시오. 우유, अगर आपको कोरियन अल्फ़ाबेट आते हैं, उसको हिज्जे करना आ गया है, और अगर आपने इसका आंसर ना दे सक रहे हैं, तो अपने आप को मारें सो और गिने, क्योंकि इससे आसान सवाल नहीं मिलने वाला है. उयू, उयू लिखा हुआ है कि कहाँ पे लिखा है, उस पर टिक करना है. एक नंबर पे लिखा है उयू, टिक करो, नहीं तो एक बार गौर से सुनो. 우유, 다시 들으십시오. थाशी तोरो शिप्शियो का मतलब है थाशी दोबारा, तोरो सुनिए, थाशी तोरो शिप्शियो एक बार दोबारा गौर से सुने. गौर से सुनो भाई, गौर से. 우유, 2번 문제입니다. ई बुन मुंजी अमीदा. ई कहते हैं दो को बुन नंबर. ई बुन 2 नंबर पर, मुंजी अमीदा गौर फरमाएं. 차갑습니다. 다시 들으십시오. 차갑습니다. 2 बार आपने सुना है छागप समीदा. देखें, अगर आपको अल्फ़ाबेट आते हैं तो यकीनन आपने टिक मार्क कर दिया होगा. फिर भी आप चेक करें आंसर क्या आता है, कौन सा नंबर आपने टिक किया, कौन सा वो करती है. वाह जी वाह, चासा की देखा, आपको आ रहा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता सब काम होता है. होले होले हो जाएगा प्यार सजनी, वही होले होले होगा ये सब कुछ. आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम से सब कुछ नहीं आ जाता है. वेरी गुड. अगर आपने 2 पे जिसने टिक मारा है वो मेरी तरफ से शाबाश, वेरी गुड, वेल डन. आगे चलते हैं. 3번 문제입니다. संबुन मुंजी अमीदा. समझ में आ रहा है ना? आ रहा है भाई. 3 नंबर पे गौर करें. 가방을 맡기세요. बहुत आसान है, जिसको हिज्जे करने आता है वो टिक मार चुका होगा. मगर एक बार फिर इसका सुनते हैं, लिसन करते हैं क्या बोला है. मगर फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है शिगानिल आकीसेओ, दूसरा लिखा हुआ है खाबंगुल मातखीसेओ, तीसरा लिखा हुआ है खुनरू मुक्केसेओ, और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है नेमसेरुल मातिसेओ. तो उसने बोला है खाबंगुल मातिसेओ, मातखीसेओ. तो कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 नंबर पे. 2 नंबर पे आप भी टिक करें, उसका भी चेक करते हैं. 다시 들으십시오. 가방을 맡기세요. जिसने भी 2 नंबर पे पहले ही टिक कर लिया था उसके लिए मेरी तरफ से वेल डन और तालियां. अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे. वो यही बोलेगी साबुन मुंजी अमीदा. सा मतलब 4, बुन नंबर, 4 नंबर पर गौर फरमाएं. 4번 문제입니다. 저 सारामी 누구예요? ये सवाल थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस वाला है. जैसे कि उसने बोला छो सादामी नोगू है. छो कहते हैं वो, सादम कहते हैं वो बंदा या लोग, वो लोग कौन है. नोगू से हो, नोगू कहते हैं कौन. छो सादम नोगू से हो. अब आंसर आपको पढ़नी आनी चाहिए और कॉमन सेंस आपने लगाना है. सबसे पहले लिखा हुआ है फकजू अम्मीदा, फकजू नीम अम्मीदा. अच्छा, इसमें आपने कॉमन सेंस ये भी लगाना है, जब किसी नोगू का इस्तेमाल हुआ है तो नोगू मतलब कौन है. कौन मतलब जहाँ पे कौन आएगा वहाँ पे साहब साहिबा लगा होगा और नीम लगा होगा. नीम का मतलब होता है साहब. साजंग नीम मालिक साहब, सामो नीम मालकिन साहब, फंजंग नीम मतलब सुपरवाइजर साहब. आपका नाम भी कोई कोरियन छोटी उम्र वाला लेगा तो आपके नाम के साथ नीम लगाएगा. तो आपने यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देखना है. नोगू जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि किसी शख्स के बारे में बात पूछ रही है, तीनों में नीम नहीं अगर लगा हुआ है, एक जगह नीम लगा हुआ है, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपने नीम वाले पे टिक करना है. 다시 들으십시오. 저 사람이 누구예요? 5번부터 9번까지는 그림을 보고 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. अब वो कह रही है ओबुन बुत्थो खुबुन काची खरीमी पोगमिदा. ओ कहते हैं 5 को, ओबुन बुत्थो 5 नंबर से लेके खूबुन, खू कहते हैं 9 को, खूबुन काची 9 नंबर तक, खरीम कहते हैं तस्वीर, तस्वीर को देख के गौर फरमाएं. 5번 문제입니다. अब इसने बोला है ओबुन मुंजी अमीदा. 5 नंबर को गौर फरमाएं.
사람들이 무엇을 하고 있습니까? तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है सादमदरी मो इस्सुल हागो इस्समिदा कि लोग जो हैं वो गौर करें कि क्या कर रहे हैं। 1번 식사를 하고 있습니다. 2번 빨래를 하고 있습니다. 3번 머리를 자르고 있습니다. 4번 김치를 만들고 있습니다. अब 5 नंबर के बाद थोड़ी सी मुश्किलात होंगी और आपको कोरिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तस्वीरें देख के आप जज कर सकें कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले उसने बोला है शिक्षा हो रहा है। शिक्षा कहते हैं कि खाना पक रहा हो, तो यहाँ पे खाना तो पक रहा नहीं है, ना गैस है, ना सिलेंडर है, ना कुछ चीज़ है। उसके बाद लिख रहा है फल्लोरो है। पल्लरो कहते हैं वो जो लॉन्ड्री होती है ना, वो कपड़े धोने वाले, कपड़े वगैरह धो रहे हैं। शक्ल से ऐसे ही लग रहा है पता नहीं कपड़े धो रहे हैं क्या कर रहे हैं, मगर आपने नोट करना है कि कपड़े बर्तनों में छोटों में नहीं धुलते, ये धुलते हैं बड़े टबों में। फिर तीसरे पे उसने बोला मोदी रुल चाल्लो को, कि मोदी कहते हैं सर को, मोदी चाल्ला कहते हैं सर काटना नहीं, सर के बाल काटना। तो समझ लें ये तीसरे नंबर पे बोल रहा है मोदी चाल्लो को, नहीं मोदी चाल्लो भी नहीं हो रही है। फिर चौथे पे वो बोल रहा है खिमची मांदर को। खिमची वहाँ की एक डिश है जिसे यहाँ पे हम इचार कह सकते हैं। इचार की तरह तीखे मिसाले तो नहीं होते, मगर ये एक पत्ते होते हैं जैसे कि बंद गोभी के पत्ते टाइप होती है, उसमें ये लहसुन अदरक के मसाले पीस के इस तरह के अपनी जो कल्चर के इनके मसाले हैं वो लगा के रख देते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। तो फिर उसके बाद वो निकाल के वो खाने के साथ नॉर्मल खाते हैं, जैसे कि हम लोग सालन के साथ थोड़ा सा अचार रख लें और थोड़ा सा बहुत खाते रहें। तो ये इनके कल्चर में है कि खिमची लाजमी खानी है, वो बड़ी मुफीद भी होती है। एक बार दोबारा फिर ये चारों ऑप्शन सुनते हैं। 1번 식사를 하고 있습니다. 2번 빨래를 하고 있습니다. 3번 머리를 자르고 있습니다. 4번 김치를 만들고 있습니다. 6번 문제입니다. 6 नंबर पर गौर फरमाएं। 이것은 무엇입니까? 1번 신문입니다. उसने पूछा है ईगो सुन मो इस समय का। ईगो कहते हैं ये, ईगो सुन ये जो चीज़ पड़ी हुई है मो इस समय का, ये क्या पड़ा हुआ है। और पहला ऑप्शन दिया है शिमुन अम्मीदा। शिमुन कहते हैं वहाँ के अखबार को। 1번 신문입니다. 2번 책상입니다. 3번 연필입니다. 4번 가방입니다. 1 उसने बोला है शिनमुन कहते हैं अखबार को, शिनमुन अमीदा, हाँ वाकई में अखबार पड़ी हुई है, मगर दूसरे के भी मायने आपको मैं बता देता हूँ। दूसरे उसने बोला है कि छिकसंग अमीदा, छिकसंग कहते हैं टेबल को। और तीसरे नंबर पे उसने बोला है युमफिल अमीदा, युमफिल कहते हैं पेंसिल को। और चौथे नंबर पे उसने बोला है खाबंग अमीदा, खाबंग कहते हैं बैग को। तो यकीनन इसका आंसर नंबर 1 है, शिनमुन है, मगर इसका टिक मार्क देख के फिर अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1번 신문입니다. 2번 책상입니다. 3번 연필입니다. 4번 가방입니다. 7번 문제입니다. 이 여자의 직업은 무엇입니까? उसने बोला है शिलबुन मुंजी अमीदा। 7 नंबर पर गौर फरमाए। ई योजाई छिगोपी मोहिसमिका, कि ये जो औरत है ये क्या काम कर रही है। तो गौर से सुनते हैं। चारों ऑप्शन में से आपने इस बार टिक लगाना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या सही है कि नहीं। 1번 간호사입니다. 2번 미용사입니다. 3번 요리사입니다. 4번 운전기사입니다. इस तरह का सवाल आप तब पास कर सकते हैं अगर आपको वोकैबुलरी या अल्फाज महीने अच्छे से याद हैं। तो बआसानी आप ये 7वां सवाल भी आप टिक मार करके नंबर हासिल कर सकते हैं। गौर फरमाएं कि इसने क्या बोला है। पहले नंबर पे उसने बोला है खानुसा अमीदा। खानुसा कहते हैं जो नर्स होती है ना उसको।
फिर दूसरे नंबर पे उसने बोला है मियोंगसा। मियोंगसा कहते हैं जो बाल काटती है, मियोंगशिल होता है वहाँ पे जब जाएंगे ना आप, मियोंगशिल जगह जगह लिखा होगा, नाई की दुकान या हेयर ड्रेसर की दुकान, तो ये मियोंगसा है क्या, ये बाल काटने वाली है। तीसरे नंबर पे उसने बोला है यूरिसा। यूरिसा अमीदा। यूरिसा कहते हैं खाना पकाने वाले को, या कुक जो कहता है कुकिंग करने वाले को यूरिसा। नहीं, ये कुकिंग भी नहीं कह रही है। चौथे नंबर पे बोला है उसने ऊंचा खिसा अमीदा। ऊंचन वो कहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं ना, छा बीच में आगे, छा कहते हैं गाड़ी को। तो क्या ये ड्राइवर है, ड्राइवरिंग कर रही है? नहीं भाई, ये सिर्फ मियोंगसा कर रही है, बाल काटने वाली है। 2 नंबर पे टिक मार्क आपने किया है तो वेल एंड गुड। नहीं तो अल्फाज मैंने आप लिख लें ताकि आप टेस्ट पास कर सकें। 다시 들으십시오. 이 여자의 직업은 무엇입니까? 1번 간호사입니다. 2번 미용사입니다. 3번 요리사입니다. 4번 운전기사입니다. 8번 문제입니다. 어머니 생신이 몇 월 며칠입니까? फलबुन मुंजी अमीदा मतलब के 8 नंबर पर गौर फरमाएं। उसने पूछा है कि ओमोनी सेंशन म्योवोल म्योशिली मिका के जो दादी है, दादी अम्मा की जो सालगिरह है वो कौन से महीने कौन सी तारीख है। अगर आपको गिनती आती है 1 से लेके 30 तक, 50 तक या 100 तक, तो आप इसका आसानी से आंसर टिक मार करके 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो गौर से सुनते हैं कि उसने क्या बोला है, फिर आपने खुद टिक मार करना है और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि डिटेल में मैं बता दूंगा। 1월 3일입니다. 2번 1월 30일입니다. 3번 2월 3일입니다. 4번 3월 10일입니다. 다시 들으십시오. 어머니 생신이 몇 월 며칠입니까? 1번 1월 3일입니다. 2번 1월 30일입니다. 3번 2월 3일입니다. 4번 3월 10일입니다. उसने बोला है इलबोन 1 नंबर पे, इलवोल समिल। इलवोल कहते हैं 1 पहला महीना और 3 तारीख, मगर ये 30 तारीख है। फिर उसने बोला है इलवोल समशिपिल, हाँ ये ठीक है। तीसरे नंबर पे उसने बोला है ईवोल समिल, नहीं ये भी ठीक नहीं है। 4 नंबर पे उसने बोला है समवोल शिपिल इल। तो ये जो है ना दो नंबर बिल्कुल ठीक उसने बोला है। बाकी जो है वो अगर आपको गिनती है आती है तो अगर आपने करेक्ट पे लगाया था तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कॉपी पे लिखें कि 1 से लेके 50 या 100 तक गिनती आती होगी तो 2 से 3 सवाल आप करेक्ट कर सकते हैं। उसमें टाइम, उसमें तारीख इस तरह, उसमें कैलेंडर का सवाल इस तरह का कोई आ जाता है जो आप आसानी से पास कर सकेंगे। (9번) 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 흐립니다. 2번 맑습니다. 3번 눈이 옵니다. 4번 비가 옵니다. इस सवाल में उसने बोला है खूब उन मुंजी अमीदा। 9 नंबर पर गौर फरमाएं। नलशीगा उत्तंग समीदा के नलशी कहते हैं मौसम को किस तरह का है, नज़र आ रहा है। सबसे पहले उसने बोला है खीम समीदा, दूसरे नंबर पे बोला मख समीदा, तीसरे नंबर पे बोला नून अमीदा और 4 नंबर पे बोला फी समीदा। फी कहते हैं 4 नंबर को बारिश को, नून कहते हैं बर्फबारी को, मख समीदा कहते हैं कि बादल वगैरह आ रहे हैं और खीम समीदा कहते हैं जिसमें कि आलूदगी टाइप का होता है। क्या लग रहा है, अगर आपको मौसम के भी चारों नाम आते हैं, मौसम के बारे में पता है, पॉसिबल है कि मौसम के बारे में भी एक आधा सवाल आता है तो वो आप पास कर लें, जिसमें आप गर्मी, सर्दी, बहार, बारिश, बर्फ़ और धूप, गर्मी, साया ये लफ्ज़ वोकैबुलरी याद करें तो यकीनन एक सवाल इसका आपको टिक मार्क मिल सकता है। (10번) 문제입니다. 몇 시에 일어납니까?
शिब्बुन मुंजी अमीदा में वो बोल रहा है कि म्योशी ईदो नमिका, ईदो नासो कहते हैं जब उठना है, सुबह उठते कितने बजे उठते हैं। तो जाहिर है कि सुबह सवेरे उठते हैं साउथ कोरिया में। ऐसा नहीं है कि सुबह 4 बजे उठें और ऐसा भी नहीं है कि सुबह 8 बजे उठें। तकरीबन 6 बजे उनका टाइम होता है सुबह उठने का, दोपहर 12 बजे खाना खाने का टाइम होता है, शाम 5 से 6 बजे का ही शाम के खाने का टाइम होता है। ये आप अपने जहन में बिठा लें, इस तरह का सवाल आए तो आपने उस हिसाब से ही टिक करना है। 6시에 일어납니다. 다시 들으십시오. 몇 시에 일어납니까? 6시에 일어납니다. उसने जवाब में बोला है योसोशिए ईदनमिदा के 6 बजे। योसत कहते हैं 6 को, ईदना कहते हैं उठना, ईद समीदा मतलब 6 बजे उठता है। 3 नंबर वाला टिक है। तो दोस्तों इसी तरह मैं कोशिश करूँगा आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ जिस तरीके से आप टेस्ट पास कर लें और इंशाल्लाह ताला आप भी साउथ कोरिया जाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकें। आप ये वीडियो खुद भी देखें और बार बार देखने से ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और प्रैक्टिस अच्छी होने से पॉसिबल है कि आप टेस्ट पास कर लेंगे। और कोशिश करें दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।